हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर कर रहे हैं 7, ठीक है। इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी ये 7.2 जो हमारी चल रही है उसका एक पार्ट, ठीक है, 30 मिनट से प्लस होगा कुछ, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देखिए। अभी हम 7.2 का ना आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 20 तक वहाँ पर हमने कंप्लीट किया था, अभी 21 इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो मेथड चल रहा है ना, ये मेथड चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये एक मेथड है, स्पेशल एक मेथड इस तरीके का है। अब कुछ स्पेसिफिक मेथड अगली एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे तरीके से फोकस करें, इसको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जब आपके सामने ये सारे क्वेश्चन एक साथ आएंगे ना, तो यहाँ पर ये भी चेक करना कि इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसी को अच्छे से करते हैं 1 बाय 1, फिर 7.3 पर आएंगे, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी ये 21 नंबर क्वेश्चन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से हम कर रहे थे। 7.2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको जा कर के एक बार प्लीज़ ज़रूर देखिए, ठीक है। 21 नंबर पर आ जाते हैं। इसको कौन से पार्ट को हम टी पुट करें कि इसका सॉल्यूशन हम कर पाएँ। तो देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए tan स्क्वायर 2x माइनस में 3 और dx हम लोगों ने लिखा। अब कौन से पार्ट को टी पुट करें कि दूसरा पार्ट निकल करके आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये भी है कि हम इस वाले के कौन से पार्ट को टी पुट करें, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं हम 2x माइनस में 3, ठीक है। 2x माइनस में 3 इस वाले पार्ट को हमने लिख लिया है t। अब क्या करें, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऐसे ही कर रहे थे हम, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू। अब जैसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव जैसे ही इसका लिया तो आ जाता है 2 और इसका डेरिवेटिव आ जाता है 0, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाता है, 2 बाहर आ जाता है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, तो 2 आ गया और ये आ जाएगा dt अपॉन में dx। क्यों, क्योंकि हम लोग चल कैसे रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे चल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, क्रॉस इनटू कर लें, पूरा का पूरा मैच करना है आप लोगों को, ठीक है। देखें तो dx की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, dt अपॉन में 2। ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि सिर्फ dx वाले पार्ट को मैच कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं मैच हो पाएगा, सिर्फ dx वाले पार्ट को मैच कर रहे हैं, ठीक है। बार बार आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। अगर आप डायरेक्ट सेकंड पर आ गए हैं तो क्या करें, tan स्क्वायर और इस वाले पार्ट को लिखा था हमने t, और ये जो पार्ट है ना इसको हमने कर लिया है dt अपॉन में 2, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद, देखिए अब करना है कि 1/2 अंदर ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट पार्ट को तो हम बाहर ले लेते हैं, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन क्या निकालें हम कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको ध्यान होगा कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, sec स्क्वायर में। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, क्लास 10th वाला फॉर्मूला था कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता था, sec स्क्वायर थीटा के, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, tan की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते थे sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो हम यहाँ पर वही चीज़ कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा, राइट। अब हमने क्या कर दिया, दोनों पार्ट को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan, क्या होता था, tan, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर और sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालते थे तो लिखते थे tan। तो ये आ जाएगा tan t, और विद रिस्पेक्ट टू t तो चल ही रहे हैं तो 1 का भी क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और प्लस में आंसर लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस में लिख लेंगे c, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट हमेशा लिखते हैं, आप लोगों को याद होगा 1/2। अब एक काम करें, जो भी tan की वैल्यू थी, जो भी t की वैल्यू थी, t की वैल्यू क्या ली थी हमने, ये 2x माइनस 3, तो लिख लेते हैं क्या, 2x माइनस 3, 2x माइनस में 3, इस तरीके से, एंड प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आ गए हम
21 नंबर हमने कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं 22। अब 22 आपको इजी लगेगा, क्यों? इसी टाइप का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर सेक में चेंज भी किया था, ये ऑलरेडी सेक में ही है, तो इस वाले पार्ट को टी जरूर मान लेना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम 7.1 के तरीके से, तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर लेना, ठीक है। 22 ऐसे करना था। अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट 22 हो जाने के बाद जो आपको करना है 23। किस तरीके से 23 पार्ट करेंगे, किस पार्ट को टी मानेंगे, तो ध्यान से देखिए 20 नंबर 3 कौन सा है, 23। साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको करना है इंटीग्रेशन। तो क्या करें, हम चल रहे हैं कौन से मेथड से, हम चल रहे हैं मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक पार्ट को टी पुट करना है। तो कौन से पार्ट को टी पुट करें कि हमारा दूसरे वाले पार्ट से मैच हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स को पुट कर लेते हैं टी। ऐसा करने से क्या होगा कि इस वाले पार्ट का जैसे ही लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं। अब जैसे ही लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो आप लोगों को पता होगा कि डेरिवेटिव क्या होता था साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, जो नीचे पार्ट इसमें दिखाया हुआ ना थोड़ा इसी टाइप का होता था। तो होता था ये कि इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो पूरा ये आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये, और यहाँ से करें इसको तो डी टी अपॉन में डी एक्स, दोनों साइड करेंगे। तो एक काम करें क्या कि ये वाले पार्ट की कोई नीड नहीं, उधर पहुँचा देते हैं, यहाँ सिर्फ छोड़ते हैं डी टी। फ़ायदा ये होगा कि ये पूरा का पूरा पार्ट मैच हो गया, ये देखो पूरा का पूरा पार्ट मैच हो गया। तो क्या करें, ऊपर वाले पार्ट को लिखा था हमने टी, और ये पूरा का पूरा पार्ट मैच हो गया डी टी, ठीक है। देन अब क्या करें, अब करना यह है कि जो टी है ना, अंडर रूट, जो हमें टी का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करना है, टी का इंटीग्रेशन, देखिए टी का इंटीग्रेशन करें, ऊपर पावर 1 हो सकती है, तो टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी, एंड जो टी की वैल्यू थी वो थी साइन इनवर्स एक्स, तो क्या लिख लें, साइन इनवर्स एक्स, पूरे पे क्या लिखें, पावर 2, डिवाइड में क्या लिखें 2, या साइड में लिख लें और प्लस लिख लेते हैं सी। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल। तो ये 23 नंबर पार्ट था। 24 पर आ जाते हैं। 24 कैसे करेंगे, एक पार्ट को टी माने, दूसरा मैच हो जाए। तो एक काम कर लेना आप लोग कि नीचे वाले पार्ट को अगर टी मान लेते हैं तो ऊपर वाले से मैच हो जाएगा, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। और अगर ऊपर वाले पार्ट को मैच टी माने तो नीचे वाले से करें मैच, तो उसका ऊपर को करेंगे ना डेरिवेटिव। तो आप करके देखें कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी, वो आपको समझ आएगा, ठीक है ना, समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जब नीचे ऊपर टी मान लेंगे इस वाले पार्ट को, फिर ये वाला पार्ट आएगा, तो आप देखें करके, ठीक है। तो क्या करें, एक पार्ट को टी माने और दूसरे वाले से मैच करें, ठीक है ना। तो किस तरीके से आपका सॉल्यूशन रहेगा। 24 आ जाते हैं पार्ट नंबर 25 पर कि किसको टी माने और दूसरा पार्ट निकल के आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। देखिए 25 क्या लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखें, कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है। अब आपको खुद समझना है कि कौन से पार्ट को क्या करें, टी पुट करें कि दूसरे से मैच हो जाए। तो देखिए कौन से पार्ट को मैच करें, क्या इसको एक्स को लें दूसरे से मैच हो जाए। तो एक काम करें, इस पूरे ब्रैकेट को हम पुट कर लेते हैं टी, क्या पुट कर लेते हैं टी। तो लिखें यहाँ पर पुट 1 माइनस में टेन एक्स इक्वल टू टी।
टी। सिर्फ और सिर्फ जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना, ज़्यादातर इसी तरीके से करते हैं, अंडर रूट लगा हो, पावर 3 हो, 1/3 हो, 1/4 इस तरीके की पावर या स्क्वायर भी हो, तो सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट को टी मान लेते हैं। तो वो वाला पूरा जो ब्रैकेट है ना वो टी में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर ये पूरा टी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जैसे ही टी किया पुट, तो 1 का जो निकाले ना, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हर बार। क्या कर रहे हैं? हर बार। ठीक है, ये देखिए कई बार मैंने नहीं लिखा है, हर बार कर रहे हैं। तो 1 का तो आ जाएगा यहाँ पर 0 और 10 का आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना आ जाता है? सेक स्क्वायर एक्स। और टी का आ जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। क्या करें? क्रॉस इनटू करें तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स। तो एक काम करें ना, हम ये वाला पार्ट मैच करेंगे ऊपर से, राइट। इस माइनस की नीड नहीं, उधर पहुंचा दो। ठीक है, पूरा 100% वाला पार्ट मैच करें तो थोड़ा इजी रहता है, कन्फ्यूज़न नहीं होती है। पूरे पार्ट को मैच करें। अब पूरा पार्ट कैसे मैच होगा? देखो ये जो ऊपर पार्ट था ना, इसी को समझें कि 1 माइनस में जो ये 10x था ना, तो क्या करें, इस पर स्क्वायर भी था। अब आप ये देखें ना, ये जो नीचे 1/cos² है ना, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता? ये हो जाता सेक स्क्वायर। क्या हो जाता? सेक स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाले पार्ट को जब हमने सेक स्क्वायर कर दिया, तो आप देखें ना, अगर हमने इसको टी माना था तो इस वाले से मैच हो सकता था ये, तो इसलिए क्या किया हमने? सेक से मैच कर दिया। अब होगा क्या? देखिए अब होगा ये कि ये वाले पार्ट की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर, और ऊपर वाला जो पार्ट था ये कन्वर्ट होके पूरा का पूरा, ये पूरा बन गया माइनस में डी टी। ठीक है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, पूरा dx के साथ क्या बन गया? माइनस में dt। माइनस का dt है तो ऊपर तो 1 लिख सकते हैं ना, माइनस भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो अब ये बच गया है। अब एक काम कर सकते हैं, माइनस की तो ज़रूरत नहीं, इसको ले लें बाहर, और t की वैल्यू होगी माइनस में 2 dt। समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं हम, जब इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, और पावर कोई नेचुरल नंबर हो, ठीक है, या फ्रैक्शन में भी हो, इस तरीके से कोई नंबर हो, इस नंबर में क्या करते हैं इंटीग्रेशन? 1 ऊपर ऐड करते हैं, 1 नीचे ऐड करते हैं। तो देखो ऐसे करेंगे, जैसे ही 1 ऊपर ऐड करेंगे बचेगा -1, जैसे ही 1 नीचे ऐड करेंगे -1 प्लस c, और ये जो हमारा माइनस है ना, ये एक्चुअल में प्लस कर देगा उसको, ये आ गया प्लस में c। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चाहें तो इस वाले पार्ट को ये भी लिख सकते हैं, ये जो हमारी t की वैल्यू थी, t की वैल्यू ये थी, तो 1 माइनस में 10x, आंसर छोड़ देंगे हम, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में कौन से एक पार्ट को x माने? ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर आपको परेशान कर रहा होगा ना, कई बार आपको लगेगा कि ये पॉइंट हमें उलझा रहा है, तो उसी वाले पार्ट को टी मान लेना, आइडिया लग जाएगा आपको धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर जो परेशान करेगा वो ये वाला पार्ट करेगा आपको, क्योंकि एंगल भी है, अंडर रूट में भी है। एक तो वो क्या है, कॉस थीटा भी है और साथ में अंडर रूट में भी है। तो एक काम करें, इसी जो ये जो x है ना, ठीक है, सर्कल में किया x है, उसी वाले पार्ट को x मान लें। जैसे ही उसी पार्ट को आप x मानेंगे तो फिर नीचे वाले पार्ट से मैच हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैच हो जाएगा आप जब करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे पूरा का पूरा इस वाले पार्ट से हम मैच कर देंगे। ठीक है, आपको खुद ट्राई करना है और बताना है। ठीक है, 26 में। अब 27 में भी अब आपको आइडिया लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ में रिप्लाई भी कर रहे हैं और साथ में लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, बताना है। क्या बताना है कि इसमें बताइए कि कौन से पार्ट को, ठीक है, हम टी पुट करें। ठीक है, कौन से पार्ट को जो देखने में थोड़ा सा लग रहा हो कि ये परेशान करेगा, उसी को कर लेते हैं। इस वाले पार्ट में से किसी पार्ट को करना है। किसको करना है? तो इसको करना है। देखिए sin 2x को पुट कर लेंगे टी, सिर्फ sin 2x को, अंडर रूट में है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। राइट, क्या फ़ायदा होगा अगर अंडर रूट भी ले लिया ना, अंडर रूट भी अगर ले लिया तो और परेशानी बढ़ जाएगी हमारी। राइट, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग। sin 2x को हमने पुट किया t, इसका डेरिवेटिव करें। डेरिवेटिव sin 2x का कितना होता था? cos 2x होता था। ठीक है, अगर हम sin 2x का डेरिवेटिव लेंगे ना, चेन रूल क्लास 11th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर 12th में भी पढ़ लिया आपने डेरिवेटिव, बहुत बड़ा पार्ट। तो क्या करेंगे, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, 2x का अगेन लेना ही पड़ेगा, जो कि आएगा मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना डेरिवेटिव में, तो
लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर तो कैसे लिखते थे, डिवाइड में लिखते हैं अगर कभी चेन रूल अप्लाई करते हैं तो। क्रॉस इंटू करें ठीक है, क्रॉस इंटू करें तो क्या होगा कि cos 2x dx, ज़रूरत नहीं है इसकी अभी, उसको पहुंचा देंगे डिवाइड में। अब कर देंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 100% मैच। जब हो जाएगा ये मैच बिल्कुल सेम टू सेम, तब क्या करेंगे, करेंगे ये कि इस वाले पार्ट को हमने पुट किया है t, अंडर रूट में था ना ये t, अब ये जो बच गया ना ये पूरा का पूरा हो गया dt अपॉन में 2। अब क्या करें, 1/2 तो यहाँ छोड़ दें, ये बच गया अंडर रूट टी। तो अंडर रूट टी को अंडर रूट टी क्या करें, बार बार लिख के इसको लिख लेते हैं 1/2, पावर को कितना लिख लेते हैं 1/2 और डी टी। अब ये विद रिस्पेक्ट टी, विद रिस्पेक्ट में टी सॉल्व कर लेंगे। विद रिस्पेक्ट टी सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 1/2 होती है। कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं ऐसे कि टी को लिखते हैं यहाँ पर और पावर हो जाती है 3/2। भाई एक जुड़ जाती है ना ऊपर, ऐसे ही एक नीचे भी जुड़ जाता है इसी पावर में, प्लस में सी लिख लेते हैं, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है। ठीक है, 3/2 प्लस में सी, और कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं 1/3 और 3/2 प्लस में सी, ये आंसर है। टी को हम क्या करें, जो था वही रख देते हैं, तो 1/3 और sin 2x एंड 3/2 प्लस में सी, ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। आगे 28 पर अंडर रूट वाले पार्ट को टी माने, ऊपर वाले से मैच आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 29 में कौन से पार्ट को टी माने कि दूसरा आ जाए, तो हम टी पुट करें। देखिए ये जो लॉग होता है ना, ये लॉग के साथ इसकी वैल्यू रहती है, तो ये परेशान करेगा। इस वाले पार्ट को हम टी पुट करते हैं, तो फिर इस पूरे पार्ट को क्या कर लेंगे, देखो क्या इसको भी टी माने। ठीक है, आपको ये सोचना है कि टी किसको पुट करना है। देखो टी इसको पुट करेंगे तो फिर cos x आ जाएगा, cos यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को। क्या फ़ायदा हो रहा है कि इस पूरे को ही टी पुट कर लिया जाए ना, तो यहाँ पर लॉजिक बनता है बहुत अच्छा। ठीक है, अब आप देखें एक बार क्या बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ sin x को मानने के बाद भी आ जाएगा cos और cot को मान लेंगे तो क्या आएगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर में cot x एंड क्या लिखा है, log sin x लिख लेते हैं, log एंड sin x ऐसा ऐसा, ये ठीक है। ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन है। सभी क्वेश्चन में क्या है, कुछ पढ़ना नहीं है बार बार और सीधा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्या लिख सकते हैं, पूरे पार्ट को हमने पुट किया है टी, क्या पुट किया है, साइन x, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग टी पुट किया। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करें, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डेरिवेटिव किया तो ध्यान करें कि अगर log साइन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव था 1/sin x। क्या था भाई, अगर हमने इसको x मान लिया तो log x का डेरिवेटिव कितना हुआ, 1/x होता था ना, तो यहाँ पे 1/sin। अब साइन को अगेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो साइन का अगेन करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव इज cos x एंड इक्वल टू dt/dx। क्यों, क्योंकि हम चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए कि साइन x अपॉन cos x अगर होता है लिख सकते हैं उसको cot x। अब क्या करें कि dt को तो यहाँ छोड़ दें, x dx को ना उधर ले जाएं, फ़ायदा हो जाएगा कुछ। क्या फ़ायदा होगा वो देखिए, ये फ़ायदा हुआ कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ना ये, और ये इस वाले पार्ट से मैच हो जाता है, पूरा मैच हो गया। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल छोटा। देखिए क्या करें, हमने इस वाले पार्ट को, पूरे पार्ट को पुट किया था टी, और ये पूरा का पूरा मैच कर दिया है डी टी। ये देखिए ये बन गया। अब क्या करें, जब ऊपर वाले पार्ट पे पावर, ये जो है यहाँ पे पावर कितनी मानी जाएगी 1, और इंटीग्रेशन क्या होता था x की पावर n का, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, इंटीग्रेशन होता था
कि t यहाँ पर पावर एक ऐड हो जाएगी, नीचे एक ऐड हो जाएगी, प्लस में लिख देंगे c। ये हमारा आंसर है। लेकिन एक्चुअल में t हमारा सब्स्टिट्यूशन था, राइट, सब्स्टिट्यूट किया था ना हमने t, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी थी ये, तो लिख लेंगे log sin x एंड पावर 2 होल पावर 2, राइट, डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। फाइनल आंसर हमारा ये है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे ऐसे बच्चों, नीचे वाले पार्ट को क्वेश्चन नंबर 30 में नीचे वाले पार्ट को पुट कर लेना आप, कितना t पुट कर लेना। क्यों? क्योंकि जैसे ही t पुट करेंगे नीचे वाले पार्ट को तो कोई परेशानी नहीं है कि ऊपर वाला पार्ट आएगा, ठीक है, आराम से आएगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आएंगे 31 पर। अब 31 जो है ना, कोई डाउट आएगा ना तो 31 में आपका क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि सेम पार्ट है बट वहाँ पर स्क्वायर लगाया हुआ है। तो 31 जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर हैं बहुत सारे, ठीक है। एक महीने में एक्सरसाइज ख़त्म होती है। कई बार हम एक पार्ट को 2 क्लास में करें तो काउंट कर लीजिए, कम से कम 13 पार्ट हैं इसके, तो 13 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, आप समझें इस बात को। तो एक पार्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। अब क्या करें, नीचे वाले पार्ट को टी पुट करें, ऊपर वाले से मैच हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमने ध्यान किया कि हमेशा ज़्यादातर क्या हो ये रहा है कि ब्रैकेट में जो पार्ट होता है ना उसी को टी पुट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो इसी को कर लेते हैं टी। जब इसको टी पुट किया, डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव जिसको सब्स्टिट्यूट किया, इसका आ गया 0, कॉस का आ गया माइनस साइन, क्योंकि डेरिवेटिव में तो माइनस ही आता है ना, और इसको लिख लेंगे dt अपॉन में dx, ठीक है। अच्छे से डेरिवेटिव आपका क्लियर होगा और यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अभी चलते रहेंगे कई चैप्टर तक, 8th में भी और 9th में भी, चैप्टर नंबर 9th में भी चलेगा, ठीक है। रिवाइज हो जाएगा डेरिवेटिव तो आपका ये आ गया। क्या करें, क्रॉस इंटू करें, तो क्रॉस इंटू करेंगे तो साइन एक्स dx बराबर है dt, ये माइनस है ना उधर ले जाओ क्योंकि हम पूरा मैच कर लेंगे। तो ये हो गया बिल्कुल पूरा मैच। अब जैसे ही पूरा मैच हो गया तो देखें क्या करें, उसके बाद कर लेते हैं ये कि नीचे वाले पार्ट को लिखा था t, इसको कर दो स्क्वायर, ऊपर वाला 100% मैच हो गया है। तो हमने लिख दिया वहाँ पे dt, माइनस का है ना तो माइनस बाहर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करें, सॉल्व करते टाइम ये लिख लिया हमने बाहर। अब एक काम करें, जो t है ना ये तो माइनस बाहर ले लिया, t की पावर कितनी है, -2 है। तो क्या करें ये कि ऊपर पार्ट ले जा करके इसको क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, पावर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब माइनस जब हमने इसको कर ही दिया है तो क्या करें, इसको आपको याद होगा क्या लिखते थे, लॉग, क्या लिखते थे इंटीग्रेशन में, क्या लिखते थे t, और एक पावर ऊपर ऐड हो जाती थी। ऊपर ऐड करेंगे ना 1 तो -1 बचेगा, नीचे ऐड करेंगे ना 1 तो -1 बचेगा, प्लस c, और ये जो माइनस है ना, और ये तो -1 तो ऊपर ले जा सकते हैं तो वो हो जाएगा प्लस, क्या कर देंगे इसको, प्लस का t, ठीक है। तो ये प्लस का ये बच जाएगा आंसर। अब इसको क्या करें, इसको नीचे तो ले जा सकते हैं ना, प्लस c। अब t की वैल्यू जो थी वही पुट कर दो, क्या थी, 1 प्लस में cos x, क्या थी, 1 प्लस cos x, ये आंसर आ गया, ठीक है। आप लोगों को खुद ट्राई करना था एक 30 नंबर, तो वो आप देख लेना, इसी टाइप का है। कोई डाउट आएगा ना तो यहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको आराम से कर पाओगे आप इसको, ठीक है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 किस तरीके से करना है ये आप लोगों को समझना है अब, ठीक है। देखिए 32, अगर 32 समझ आएगा ना तो आप उसी तरीके से स्टेप चलना, तो फिर आपका आ जाएगा 33, फिर आपको वैसे ही करना है। 1 अपॉन में क्या लिखें, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स, 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स, और यहाँ लिख लेंगे कितना, dx। क्या करें, करना ये है कि कौन से पार्ट को टी पुट करें, क्योंकि मेथड चल रहा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कौन से पार्ट को टी पुट करें कि दूसरा पार्ट आ जाए। तो क्या करें, करना ये है, देखिए क्या कि ना इस वाले पार्ट को 1 प्लस में कॉट को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिख सकते हैं कॉस को, कि cos x
एंड डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ये लिख सकते हैं इसको, राइट। अब ऐसा करने के बाद थोड़ा सा जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं प्लस माइनस, जो सिंपल कैलकुलेशन होती है, ठीक है, कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा ये साइन एक्स, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, एलसीएम लेंगे तो ऐसे आएगा ना, प्लस में आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है ये तो, ठीक है, आप सभी जानते हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, मैथ वाले बच्चे सभी कर लेंगे इसको, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है ना, तो इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, अभी डिवाइड में है ना, ये मल्टीप्लाई चला जाएगा ऐसे, तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और नीचे आ जाएगा साइन एक्स डिनोमिनेटर में एंड कॉस एक्स, ये आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप, जैसे ही उसको हमने पलट दिया तो ऊपर आ गया साइन एक्स और नीचे आ गया ये। अब यहाँ पर क्या करें हम कि कौन से पार्ट को टी पुट करें कि हमारा दूसरा वाला पार्ट मैच हो जाए। अब यहाँ पर निकालनी पड़ेगी एक अलग से एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या है ट्रिक, ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले हमने 1/2 को यहाँ पर बाहर ले लिया कॉमन और 2 लगा लिया ऊपर, ठीक है। बाकी आप ध्यान दें कि सोचें बैठ के कि आप क्या कर सकते हैं इसके बाद यहाँ तक, या ठीक है यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए हैं। अब उसके बाद आप खुद सोचें कि क्या पॉसिबल है, क्या क्या यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, खुद आप सोचें पहले। अब क्या करें, देखो करना यह इक्वल का साइन है यहाँ पर 1/2। देखो क्या साइन को हम 2 बार लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कैसे, साइन एक्स प्लस में साइन एक्स, भाई 2 बार तो लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख लिया। समझना भाई बात को, क्या है, नीचे आ गया साइन एक्स और नीचे आ गया कॉस एक्स, ऐसे लिख लिया 2 बार, राइट। 2 बार लिख लिया भाई, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 1/2 यहाँ लिया, 2 यहाँ, इससे 2 कट जाएगा ना, तो कि समझ गए होंगे ये क्या ट्रिक है। अब सेम ऐसे ही लिखा, ये जो साइन था ना इसको 2 बार लिख सकते हैं। साइन को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ट्रिक ये है कि यहाँ पर एक बार प्लस में लिख लो कॉस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, और एक बार लिख लें माइनस में कॉस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि इस कॉस से भी कट जाएगा। अगर हम इन सभी को सॉल्व करें ना तो वापसी यहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके की ट्रिक है ये, समझ गए, क्योंकि समझ गए होंगे आप लोग, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 से 2, वहीं पर पहुँच जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ये ट्रिक लगा रखी है हम लोगों ने, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है ऐसा क्वेश्चन, राइट। तो क्या करें, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो इसको और इस वाले को इसके साथ क्या बना लेते हैं, इसका पेयर बन जाएगा ऐसे, राइट। अब देखिए आप क्या करें, ये बीच में प्लस का साइन है, इनको एक साथ लिख लिया, इसको एक साथ लिख लिया, बीच में प्लस का साइन है। करना क्या है, करना ये है, एक बार इस पार्ट को इसके नीचे, एक बार इस पार्ट को उसके नीचे रख लेते हैं। तो देखो कैसे रखें, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ठीक है, लिख दिया है पूरा, प्लस में साइन एक्स एंड माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स एंड प्लस में कॉस एक्स। हुआ क्या, हुआ ये कि, ठीक है, ये इंटीग्रेशन में ही है पूरा पार्ट। अभी अब क्या कर सकते हैं, देखो ये वाले पार्ट से पूरा हो जाएगा, ये कट हो गया, तो कितना बच गया, कितना बच गया, 1 बच गया इसकी जगह पर, कितना बच गया भाई, 1 बच गया। तो ये आ गया 1 प्लस में, ये ऐसे लिख लेते हैं अभी, क्योंकि यही काम करना है यहाँ पर, जिसका वेट था, ये वेट हो रहा था इसका कि ऐसा कौन सा पार्ट, क्योंकि हर एक जितने भी क्वेश्चन किए ना अभी तक, एक भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया है कि बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया हो सकते थे, लेकिन हमने किए सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाएगा कि कौन से पार्ट को टी पुट करें कि याद है। तो एक्चुअल में रहेगा क्या कि देखो होगा क्या कि ना, देखो ये तो 1/2 है। अब मैंने अगर क्या किया, ऐसे करके इस वाले पार्ट को तो 1 लिख लिया और इसको अलग लिख लिया, राइट, ठीक है। इसको क्या लिख लिया, अलग लिख लिया। कैसे लिख लिया, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। अब क्या किया, ये आप समझ रहे होंगे क्या चल के आ रहा है ये सब, ठीक है ना, क्या चल रहा है ये। अभी यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना, इसका इंटीग्रेशन निकालना बाकी है। 1/2 क्या चल रहा है, ये 1 का तो आ जाएगा x प्लस, अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है। क्या बाकी है, इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट का बाकी है, लेकिन काम इसका सब खत्म हो चुका है, क्योंकि इस वाले पार्ट को देखो क्या लिख लेंगे, देखो ऐसे लिख लेंगे प्रॉपर समझाने के लिए। क्या लिख लेंगे, 1/2 x है ये, प्लस इसको मान लिया हमने I1, क्या मान लिया,
I1 हो सकता है, क्योंकि हमने इसको I लिख रखा हो ना, अगर ऐसा कि I लिख रखा हो तो अब इस वाले पार्ट को क्या मान लिया हमने, I1। अगर ये I1 है ना तो ये पार्ट सॉल्व करना बाकी है, अभी स्पेस की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। देखो अभी राइट, देखो स्पेस आया। अब इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करें, देखो इस वाले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं I1 लेके, राइट। अब जैसे I1 सॉल्व हो जाएगा फिर यहीं पर उसकी वैल्यू को हम वापसी पुट कर देंगे। तो कैसे लिखें, देखो I1 वाले पार्ट की बात हो रही है, इस वाले पार्ट को क्या पुट कर दें, T पुट कर देते हैं। साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स वाले पार्ट को क्या पुट कर दिया हमने, ठीक है। इस वाले पार्ट की बात हो रही है, हमने पुट किया कि साइन एक्स माइनस में है, माइनस नहीं है प्लस है, पुट कर दिया हमने इसको टी, राइट, कर दिया टी पुट। आप जानते हैं वैसे कैसे करना है, ये आप कर भी लोगे। जैसे साइन वाले पार्ट को डेरिवेटिव किया तो आ गया कॉस एक्स, और कॉस वाले पार्ट को डेरिवेटिव किया तो आ गया कितना, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ऐसा कर लिया हमने, राइट, ठीक है। तो उसका आ गया कॉस एक्स और इसका आ गया साइन एक्स। लेकिन ऊपर देखें ना क्या है, ऊपर तो हमें मैच किससे करना है, साइन एक्स आ गया माइनस का कॉस, तो फिर हम वो भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अब ठीक है। और हम लोग पूरा का पूरा मैच करके दिखा देंगे। ये वाला पार्ट हमने डेरिवेटिव लिया ना, तो डी टी अपॉन में डी एक्स है, राइट, डी टी अपॉन डी एक्स, राइट ना। अब क्या करें, देखो ये कर लेते हैं कि ये तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस में है कॉस एक्स, एंड ये माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है, ये चला गया माइनस में उधर। समझ में आया, ठीक है, कि पूरा पार्ट हमने मैच कर दिया है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला बिल्कुल 100% मैच कर दिया। अब तो कि माइनस चाहिए था, माइनस में किया है dx, ठीक है। कैसे किया, अब इसको समझें कैसे किया, ऐसे किया। देखो हमने नीचे वाले पार्ट को मान लिया था t, ये आ गया t, और बच्चों ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या किया, जो ऊपर वाला पूरा का पूरा पार्ट आ गया है वो माइनस के dt के बराबर आ गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा आ गया माइनस dt, राइट, ऐसा आ गया। माइनस वाले पार्ट को क्या करें, बाहर ले लें, ऐसे करके भाई माइनस वाले पार्ट को क्या करें, बाहर ले लें, ठीक है। यहाँ पे माइनस था ना तो बाहर ले लिया। तो अब 1/t तो है ना, 1/t एंड dt। तो देखो 1/t को हम लिख सकते हैं, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में 1/t को हम सीधा लिख सकते हैं log x, तो हम सीधा ही लिख लेते हैं क्या, log t, क्या लिख सकते हैं, log t प्लस c। ये हमारा आंसर है कि हम log t लिख सकते हैं। तो क्या करें, करना ये है कि जैसे ही हमने लिखा ना इसको log t की तो जो वैल्यू थी वो पुट करनी पड़ेगी हम लोग को, जो कि था साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये था ना, ये पुट कर लिया प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गए हम, राइट, यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। तो हमने ये इसकी वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे। तो हमारा जो आई होगा ना, आई जो फाइनल आंसर था वो कितना था, 1/2, ठीक है। इसको हम लिखें तो ये हमारा फर्स्ट है, इसको फर्स्ट लिख लें, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या कर लें, सेकंड कर लें। अब यहाँ लिख दें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि वो आई चल रहा था ना, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। तो लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट में x एंड प्लस आई, और ये वाला पार्ट है हमारा, तो लिख देंगे माइनस का log एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आ गया। और एक ही बार लिख देंगे सी लास्ट में बस, ठीक है। वैसे सी कांस्टेंट इसके साथ भी था जब हमने ये सॉल्व किया ना, उसके साथ भी था, लेकिन लास्ट में ही लिख देंगे एक बार सी, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट कांस्टेंट ही होता है, जैसे इसका पार्ट 50 है, मान लो उसका 30 है, 80 है तो कांस्टेंट ही, तो सी लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 32, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये बड़ा इस तरीके से चला गया था, ऐसे 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 करके सॉल्व इसको किया। अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 33। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि जो 33 नंबर पार्ट है ना भाई, वो आप लोगों को ना खुद करना है। और खुद कैसे करना है, जैसा ये समझा ना वैसे ही है, सेम टू सेम, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो इस वाले पार्ट को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, राइट। नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट खो जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। स्क्रीनशॉट कभी भी आप मैनेज नहीं कर पाओगे, इसलिए जो भी पार्ट हो
चाहे कम देखो आप इसको वीडियो को, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर नोट करें, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करें, ठीक है, जो पढ़ने का प्रॉपर मेथड है ना वही फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो टाइम जितना सेव करोगे उतना बेटर है आपके लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34। अब 34 नंबर पार्ट में कौन से पार्ट को टी पुट करें? 34 नंबर ना, तो 34 नंबर जो अपना है तो क्या करें, इसमें करना ये है कि कौन से पार्ट को हम टी पुट करेंगे कि दूसरा आ जाएगा। तो अब आप देखें यहाँ पर ही थोड़ा सा समझें, देखो इसको, ठीक है, यहाँ पर समझ लो फिर वहाँ पर भी ठीक रहेगा आपके लिए। देखो वैसे इसमें आप लोगों को देखने में लग रहा होगा थोड़ा अटपटा, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो अंडर रूट में 10 है ना तो उसको टी पुट कर लिया जाए, तो सही सोच रहे हैं आप लोग कि इसी पार्ट को टी पुट करना है। और देखो ये कर लेते हैं कि जब 10 को टी पुट करेंगे ना तो बच्चों एक बार ना इसको यहाँ पर कॉस से डिवाइड कर लेना। किससे डिवाइड कर लेना? कॉस से। साइन को किससे डिवाइड कर लेना? कॉस से। तो डिवाइड कर लेना, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस मर्जी से डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके बाद इनटू भी करना पड़ता है। देखो तो इनटू भी कर लेना कॉस एक्स से, राइट। क्या होगा ऐसा करने से? ऐसा करने से ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा 10, ये वाला पार्ट बन जाएगा कॉस स्क्वायर। क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखें इसको यहाँ पर समझ लेते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से कि ये है tan x एंड डिवाइडेड बाय है sin x cos x एंड इंटीग्रेशन करना है dx, राइट, इक्वल टू आई की होता है वैसे ये, ऐसा हमने लिख लिया है। अब देखिए अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है। लिख लेते हैं क्या, फिर आप एक साथ इसको नोट कर लेना। क्या किया? देखो डिवाइड किया इसको कॉस से, और ऐसा नहीं है कि डिवाइड कर दोगे अपने आप ही बस, तो मल्टीप्लाई भी कॉस से किया, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई, और ये ऑलरेडी था हमारे पास पहले से ही, राइट, ये पहले से ही था कॉस। फ़ायदा देखो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हमारा यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे ही हमारा tan x ये आया, डिवाइड में जैसे ही इसको किया तो ये तो बन गया हमारा tan, ये भी बन गया देखो tan, वाह। और ये वाला जो पार्ट था ना ये बन गया cos स्क्वायर x, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों के माइंड में तो रहता ही है कि हम tan को डेरिवेटिव, tan का क्या करेंगे? टी पुट करेंगे, तो tan का टी पुट करते ही जब डेरिवेटिव उसका लेंगे तो tan का कितना आ जाता है? सेक स्क्वायर। तो इसको सेक बना देते हैं, अभी बना देते हैं ना, क्या बना देते हैं इसको? सेक बना देते हैं। तो सेक तो ये ऊपर जाके बनेगा, तो ऊपर जाके लिख दिया हमने इसको सेक स्क्वायर एक्स। देखिए ये इतना काम हम लोगों ने किया है अभी। अब फ़ायदा आपको समझ आएगा कि अब अगर आप करना चाहें ना इसको, तो देखो काटना है तो और काट दो इसको, यहीं के यहीं काट दो, ठीक है, यहीं के यहीं काट दो कि इस वाले से ये कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अंडर रूट है सिंगल, यानी अंडर रूट का मतलब कितना होता है? स्क्वायर रूट है ना, 1/2 होती है पावर, और नीचे पूरे की पावर 1, तो घटा दो ना। अभी इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, राइट, कि ये इसको लिख सकते हैं। देखो ये भाई इस वाले से ये कट गया तो ये बच गया ना, बस अब ये छोटा हो गया है। अब ये अगर छोड़ दिया जाए तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरा ही बताऊंगा क्योंकि आप लोगों के लिए होमवर्क में रहता है। उसके बाद क्वेश्चन अंडर रूट वाले पार्ट को हमने अंडर रूट नहीं लगाना, लेकिन अंडर रूट का जो पार्ट है उसको पुट किया हमने टी, यहाँ से फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ये पूरा वर्क इसलिए किया हम लोगों ने कि कौन से पार्ट को टी पुट करें, आप लोगों को पता चल जाए, राइट। टी पुट किया तो टी पुट किया अच्छे से। देखो आप लोगों को ये करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, अभी तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं ये, एक के बाद थोड़ा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक बार करना है, 2 बार करना है, फिर 3 बार करना है, ठीक है, ऐसा आप लोगों को करना है। देखो tan x को क्या किया? डेरिवेटिव किया तो आया सेक स्क्वायर एक्स, डी टी अपॉन में डी एक्स, क्रॉस इनटू किया तो आ गया डी एक्स बराबर है डी टी के। तो मैच हुआ, ये मैच हुआ, राइट, हुआ ना मैच, बिल्कुल सेम। तो जब ये इससे मैच हो गया तो आप समझ गए होंगे क्या, कि अब ये आ जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद करना है आप लोगों को, क्या करना है इसके बाद? इसके बाद करना है ये कि हमने नीचे वाले जो पार्ट था ना उसको तो लिखा हुआ है अंडर रूट टी, राइट, और जो पूरा का पूरा ये मैच हो ही गया, कितने से मैच हो गया? डी टी। अब ये जो पावर है ना,
पावर जो हमने लगाया है स्क्वायर रूट, ये जो पावर 1/2 होती है, तो 1/2 होती है तो माइनस कर दो ऊपर ले जाके, तो माइनस का 1/2 हम लिख सकते हैं। और जब माइनस का 1/2 लिख सकते हैं तो इंटीग्रेशन जब सॉल्व करते हैं ना तो कैसे करते हैं भाई, tan x की पावर n है तो किस तरीके से करते थे, एक ऊपर ऐड हो जाता है, हो गया, एक नीचे ऐड हो जाता है, हो गया भाई, ऐड करने पर 1 तो 1/2 बचेगा ना, नीचे भी 1/2 बचेगा प्लस c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या कर दें, सिस्टमेटिक तरीके से लिख दें, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बचेगा हमारा कितना, tan की पावर 1/2, भाई tan की पावर 1/2 को दोबारा लिख दो ना, √2 लिखना है तो प्लस में c। ठीक है भाई, tan की पावर हाफ थी ना, हाफ को दोबारा से लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब t की वैल्यू जो भी थी वापसी पुट कर दो, t की वैल्यू एक्चुअल में थी √10, कितनी थी, √10 x + c, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 34 नंबर आंसर आ चुका है। इसको अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ना लें। ठीक है, इसको नोट करें कॉपी में 1 बाय 1। ठीक है, पूरा देखते रहें, कंफर्म है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर थोड़ा सा सोचें कि किस वाले पार्ट को टी पुट करें। ठीक है, आपको करना है क्योंकि ये तो ब्रैकेट वाले पार्ट को करना है वैसे। ठीक है, 1 + log x को ओनली 2 पुट कर लेना, इसी को t। ठीक है, इसी वाले पार्ट को कर लेना, ट्राई करना शुरू कर दो, आंसर कंफर्म है आपका आएगा। और रिप्लाई भी कर दिया करो कि पता चले कि आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, नहीं आ रहा है पता तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। ठीक है, 36 पर अगर आपको समझ आता है तो आप भी ट्राई करना स्टार्ट कर दें इसको और देखते रहें। ये आ गया, देखो ये आया स्क्वायर। ठीक है, अपने आप भी ट्राई करें, इसको भी देख लें, दूसरा भी तरीका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो माइंड में थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो 2-3 तरीके से भी। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन के अंदर कि कई आंसर हमारे सही होंगे लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करते हैं ना, मेथड चेंज कर देते हो तो आंसर भी हमारा चेंज हो जाता है काफ़ी। ठीक है, ऐसा भी बहुत होता है यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि ये देखो ये आ गया, अभी पार्ट नंबर हमारा ये है, आप देख रहे होंगे कौन से पार्ट को टी पुट करें कि दूसरा आ जाए। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, देखो ऐसे, क्योंकि जैसे हम इसको पुट करें ना ये सारा का सारा मैच हो जाता है दूसरा वाला पार्ट, राइट, सारा का सारा मैच हो रहा है। तो देखो क्या करें, x प्लस में log x इक्वल टू बराबर हमने पुट किया इसको t। अब क्या करते हो आप लोग, करते क्या हैं, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेते हैं। अब जैसे ही इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो करके देखो, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसका आ गया 1 और इसका आ जाएगा 1/x एंड dt/dx, राइट ना। एलसीएम लें, इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसे आ जाता है, राइट, x प्लस में 1, तो ये dx वाले पार्ट को क्रॉस इनटू कर दो, यहाँ आ जाएगा dt। अब जरा चेक करो क्या पूरा मैच हो गया, हाँ पूरा मैच हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, ये पूरा मैच हो गया, ये अलग छोड़ दिया हम लोगों ने, राइट। तो क्या हुआ ये कि हमने ना जो हमारा ये आई वाला पार्ट है इंटीग्रेशन जिसका हम कर रहे हैं, तो देखो ऐसा इसको कर सकते हैं, कैसा कर ये सकते हैं, देखिए नीचे हमने क्या किया, ये जो वाला पार्ट था इस वाले पार्ट को, इसको तो हमने पुट किया था टी, जो कि है टी का स्क्वायर, भाई पूरे को टी किया तो टी का स्क्वायर। ये जो बचा हुआ पार्ट था ना ये पूरा ही मैच हो गया 100%, किससे, डी टी से, पूरा, ये भी और ये भी, तो पूरा मैच हो गया डी टी से। अब आंसर हो गया बिल्कुल, इसका क्वेश्चन बन गया बिल्कुल छोटा, अब आंसर आ जाएगा जल्दी से। इसका क्या करेंगे, देखो टी का स्क्वायर है तो आप लोगों को पता है, सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x की पावर n, क्या करते थे, एक 1 ऊपर जोड़ते 1 इसे, ऐसे यहाँ पर भी कर दो भाई, 1 ऊपर भी जोड़ देंगे, 1 जोड़ के दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, 3 लिख दो, एक ऊपर जोड़ दिया एक नीचे, प्लस कर दिया c, यही आंसर है। लेकिन टी की फॉर्म में नहीं, आंसर आना चाहिए इसी फॉर्म में। ठीक है, ये तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ पर, इस वाले पार्ट को, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 3, प्लस में आ गया c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आप लोगों को खुद ट्राई करना है। क्यों करना है खुद ट्राई, क्योंकि आप देखो, ठीक है, सोचो पहले, वीडियो को रोक कर देखो कि कौन सा पार्ट टी पुट करें कि आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट, क्या करें, ये वाला पार्ट, वीडियो को रोकना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये वाले पार्ट को टी पुट करो और चेक करो, फिर आंसर को मैच करो और टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, इस वाले पार्ट को
ज़रा टी मानो और उसका डेरिवेटिव कर लो, फिर चेक कर लो कि आपका सेम मैच हो जाएगा, बिल्कुल सेम यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट और ये मैच हो जाएगा, फिर आप करना उसको, फिर बताएं, ठीक है। कितना आपको समझ आ रहा है बताएं भाई। उसके बाद 37 कंप्लीट कर लोगे, फिर 39 पर आ जाएंगे। अब जब 39 पर आ जाएंगे ना, तो 39 देखो देखने में कैसा है, लेकिन बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा कि किस पार्ट को टी माने, ये समझना है। और जैसे ही टी मानोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। देखो कितना लिखा है, देखो इसको क्या करें ना, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि नीचे वाले पार्ट को हमने टी पुट किया है। लिख लें यहीं पर कि पुट किया हमने 38 नंबर की बात हो रही है, 38 कि नीचे वाले पार्ट को पुट किया। समझ रहे होंगे आप लोग कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्या लिखेंगे x की पावर 10, देखो ऐसे लिख दिया है राइट, ये वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। x की पावर 10 है और प्लस में 10 पावर x, ये वाला। इस वाले पार्ट को पुट कर दिया कितना, t, क्या पुट कर दिया t। जब इसको t पुट कर दिया हम लोगों ने, अब निकाल लो इसका डेरिवेटिव। भाई सब्स्टिट्यूशन कर दिया ना, तो क्या निकाल लेंगे इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव निकालें तो a की ये x की पावर 10 है, तो याद होगा आपको x की पावर 10 है, तो 10 आ गया। आगे x की एक पावर घट गई तो 9 बच गया। उसके बाद ax का डेरिवेटिव क्या था भाई, ax का जब डेरिवेटिव निकालते थे ना, तो आप जब डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो क्या रहा था ax, क्या आता था ax का डेरिवेटिव, याद करें ax का डेरिवेटिव जब आप निकालते थे, यहाँ पर देखो डेरिवेटिव ऑफ ax, ax का डेरिवेटिव जब आप निकाल रहे थे ना, तो ऐसे करते थे ax और फिर लिख लेते थे log EA, क्या लिखते थे log EA। ये डेरिवेटिव आप इस तरीके से निकालते थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे log x यानी 10x और फिर क्या लिख लेंगे log EA, EA कितना यहाँ पर 10 को बोल रहे हैं, तो आ जाएगा 10। बस देखो इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव प्रॉपरली ये, और ये आ जाएगा dt अपॉन में dx। क्रॉस इनटू कर लो, क्रॉस इनटू करेंगे तो पूरा देख करके लिख लो, इसको ऐसे करके लिख लो। 10x पूरा सेम लिखना पड़ेगा ये तो, ठीक है। ये अब क्या हुआ, क्रॉस इनटू किया तो ये dx यहाँ आ गया, dt यहाँ आ गया। तो अब क्या हुआ कि ऊपर वाला पार्ट प्रॉपर मैच हो गया। ये जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है ना, ये देखो ना, ये dx भी है ना साथ में, ये देखो ये पूरा है ना भाई, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x, ठीक है, log e 10 और dx भी साथ में, पूरा कितना बन गया dt। इट मीन्स ये कन्वर्ट हो गया इसमें कि नीचे तो वाले पार्ट को हमने t लिखा था, इस वाले पार्ट को, और ऊपर पूरा का पूरा पार्ट, ऊपर तो हम लिख सकते हैं ना, dt में कन्वर्ट हो गया। और जब dt में कन्वर्ट हो गया तो 1/t जब होता है ना, तो 1/t जब भी आपको आएगा तो आपको लिख क्या देना है, आपको लिख लेना है log t करके। क्या लिख देना है, log t, क्या लिख दिया log t। अब जैसे ही log t और प्लस c तो आप लिखते हैं, ये आंसर है आपका। लेकिन t हमने क्या किया था, t हमने किया था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट। जब t सब्स्टिट्यूट किया था तो t की वैल्यू जो भी थी ना, वही देख कर लिख दो। ऊपर थी वैल्यू तो कितनी थी, x की पावर 10, 10 की पावर x एंड प्लस में c, ठीक है। तो ये आंसर होता, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा लास्ट, ठीक है, लॉग के साथ में, यानी आंसर नंबर आ जाएगा आपका डी, जो इसका प्रॉपर आंसर है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट 39 पर, ठीक है। अब 39 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है, ये आप लोगों को खुद देखना है कि आप कैसे करें, ठीक है। कैसे करेंगे आप देखें, ठीक है, ठीक है। आपके लिए हिंट ये है कि आप क्या करें, ऊपर जो भी आपको तरीका लगता है आप करें। बाकी ऊपर क्या है, ऊपर हम मान सकते हैं यहाँ पर 1, क्या मान सकते हैं ऊपर 1 लिख लिया भाई, ऊपर लिख लेना sin स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया, ये लिख लेना आप भाई। ऊपर तो 1 है ही वैसे भी ऑलरेडी, क्योंकि dx है ना, तो 1 तो ऊपर वैसे भी है। अब एक काम करें ना, क्या 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप कर लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ये थोड़ा सोचना पड़ता है आपको कि कैसे करेंगे, ठीक है। आप फिर भी दूसरा ट्रिक, आपके पास कुछ ट्रिक बनती है, कुछ तरीका बनता करें और आप इसको ऐसे कर लें, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को एक बार इसके नीचे, इस पूरे पार्ट को एक बार उसके नीचे और सॉल्व करें, आपका आंसर 100% मैच होगा,
ठीक है। अब ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है 7.2। अब 7.3 आप लोगों को अच्छे से अगर कंप्लीट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, राइट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को शेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।